मेरे दोस्तों, अब संतों के संग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है, इस बारे बात करते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हमने अपने अज्ञान को ख़त्म करने की इच्छा रखकर संतों के संग से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, या अज्ञान में रहते हुए ही मानव जन्म को व्यर्थ गवा देना है। मानव जन्म को व्यर्थ गवा देना है। अपना अज्ञान खत्म करने के लिए संतों की सेवा लेनी है या नहीं लेनी है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप संतों के पास अज्ञान दूर करने के लिए भी जा सकते हैं, व अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु भी जा सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप संतों के पास अपना अज्ञान दूर करने के लिए भी जा सकते हैं, व अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु भी जा सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप किसी भी भाव से जाएं, संत को आने ना रोकें, ये आप पर निर्भर करता है। आप किसी भी भाव से जाएं, संत को अपने से ना रोकेंगे ना टोकेंगे। ये भी आपके सपोज करो आपके द्वार पर कोई संत आता है, उसका सत्कार करना है, या उसको कहना बाबा जी आगे जाओ, ये आप करने में स्वतंत्र हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपने संतों का संग स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए करना है या अस्थाई शांति के लिए। क्योंकि जब आप मांगें लेकर जाओगे, अगर वो मांग पूरी भी हो गई तो उससे परमानेंट खुशी नहीं मिलेगी, अस्थाई शांति मिलेगी। क्योंकि वो कामना पूरी होने के बाद एक नई कामना मन में उठ पड़ेगी। अगर आप संतों के पास कामनाओं की पूर्ति हेतु जाते हैं तो कुछ कामनाएं तो पूरी हो सकती हैं, सब कामनाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। एक कामना पूरी होने के बाद दूसरी उठ जाएगी, दूसरी उठने के बाद तीसरी उठ जाएगी। संत स्थायी शांति देते हैं क्योंकि वह कामनाओं का गुलाम नहीं रहने देते। आपके मन से कामनाओं की भावना को ही खत्म कर देते हैं। आपको प्रभु की रजा में राजी रहना सिखा देते हैं। जो सही मायनों में संतों से प्रेम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व सत्कार, दिल से मान सम्मान करते हैं, वे निस्वार्थ भाव से उनके आगे समर्पण करते हैं। वह संसारक व मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। जो कामना मुक्त होकर संतों के पास जाते हैं, केवल उनके मन में संतों के प्रति श्रद्धा और समर्पण होता है। वह संसारक संबंधों से मुक्त हो जाते हैं, मानसिक संबंधों से मुक्त हो जाते हैं, धार्मिक संबंधों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह सब प्रकार की चिंताओं, सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। पूरी तरह बंधन मुक्त, कामना मुक्त होकर प्रभु की रजा में जीना शुरू कर देते हैं। वह सब प्रकार की धार्मिक परंपराओं से ऊपर उठ जाते हैं, सब प्रकार के समुदायों से ऊपर उठ जाते हैं, सही मायनों में इंसान बन जाते हैं। उन्हें प्रभु के अलावा और किसी के सहारे की जरूरत नहीं रहती। इतना संतोष और विश्वास हो जाता है कि प्रभु उनके साथ है। वह हर सांस के साथ प्रभु के सुमरन के साथ, एक सांस भी वो प्रभु के सुमरन के बिना नहीं गवाते। हर सांस के साथ प्रभु का सुमरन करते हुए सबके भले की कामना करते हैं।
हर पल प्रभु को अपने साथ महसूस करते हुए पूर्ण अभय में जीते हैं। जिसको ये विश्वास हो गए कि प्रभु मेरे साथ है, वो किससे डरेगा। सब प्रकार की अशांति, बेचैनी, चिंताओं से मुक्त रहते हैं, प्रभु की मस्ती में मस्त रहते हैं। इतना जीवन आनंदमय हो जाता है। सदा महसूस करते हैं मैं केवल प्रभु का और प्रभु मेरे। मानसिक रूप से बाकी सब प्रकार के संबंध खत्म। रहते तो समाज में हैं, समाज की जिम्मेवारियां भी निभाते हैं, पर मानसिक तौर पे वो स्वतंत्र हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं। जीवन की डोरी प्रभु के हाथ होने के कारण कोई कामना वासना बाकी नहीं रहती। पूर्ण रूप से संतुष्ट, मन पूरी तरह तृप्त व संतुष्ट, मन परम आनंद में स्थित हो जाता है। ये होता है संतों के संग का कमाल, संतों के संग का फायदा। तन मन प्रभु के रंग में रंग जाता है। प्रभु दृष्टि बनने के कारण सब में प्रभु की मौजूदगी को महसूस करते रहते हैं। ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है संतों के संग से। जब तक संतों के संग से ऐसी मानसिकता नहीं बन जाती, तब तक परतंत्र ही रहोगे, गुलाम रहोगे, परिस्थितियों के गुलाम रहोगे। खुशी और गमी महसूस करना आपके हाथ में नहीं रहेगा। हालातों के गुलाम रहोगे, परिस्थितियों के गुलाम रहोगे। जब तक संतों के पास स्वार्थ सिद्धि हेतु जाते रहोगे, जब तक संतों के पास अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु जाते रहोगे, तब तक कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकोगे, शांत नहीं हो सकोगे। मानसिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट अज्ञान, अहंकार व पराधीन सोच, संकीर्णता। मानसिक संकीर्णता के कारण समाज अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, समुदायों में बंट जाता है, जिसके कारण मन ईर्ष्या, द्वेष व नफरत से भी भर जाता है। सही मानों में आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है भ्रमों, पखंडों, चमत्कारों की मानसिकता से मुक्त हुए बगैर। सही मायनों में आध्यात्मिक विकास अगर करना है तो वहमों, भ्रमों, पखंडों, चमत्कारों की मानसिकता से मुक्त होना पड़ेगा। इनसे मुक्त हुए बगैर बात नहीं बन सकती। इसके बाद ही साधना का रिजल्ट अशांति, बेचैनी, व्याकुलता से मुक्ति के रूप में निकलेगा। और ये सब होगा तब जब आप संतों का संग करते रहोगे। धीरे धीरे मन को विकारों से मुक्त करने का प्रयास करने लग जाओगे। संतों की संगत के कारण धीरे धीरे मन को विकारों से मुक्त करने का प्रयास लगातार करते रहोगे। मन से ईर्ष्या, द्वेष के स्थान पर करुणा, दया, प्रेम भरने लग जाता है और आप प्रयास भी करते हो कि मैं किसी से ईर्ष्या न करूं, किसी से द्वेष न करूं। मन से परे भी प्रभु की व्यवस्था है, उसे समझने का प्रयास करोगे। अनहद नाद मन की व्यवस्था से परे है। जितनी भी दिव्य अनुभूतियाँ हैं वह मन की व्यवस्था से परे हैं। प्रभु ने जो इस धरती पर बनाया, कैसे व किस तत्व से बनाया, किसके लिए बनाया, क्या इसमें मानव परिवर्तन कर सकता है? नहीं कर सकता। जो प्रभु की व्यवस्था बदलने के चमत्कार में पड़ा रहेगा वह प्रभु को नहीं समझ सकेगा। जो प्रभु की व्यवस्था को बदलने के चक्रों में पड़ा रहेगा वह प्रभु को कभी नहीं समझ सकेगा। जिस भी पद्धति या मंत्र से आप साधना करते हैं उसका अर्थ व भावार्थ आपके मन में सदा होना
चाहिए आप रोज़ बोलो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, और इसका भाव अर्थ आपके आचरण में नहीं होगा तो आप केवल वेशभूषा की ही प्रभु के सिख रहेंगे। आपकी मानसिकता सिखों वाली नहीं हो सकती जब तक इसका भाव अर्थ आपके मन में नहीं होगा। शब्द के भाव अर्थ के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा। जब तक आपका मन सब प्रकार के विकारों से मुक्त नहीं होगा, आपके मन में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी, तब तक आप वाहेगुरु के नहीं बन सकते। इसलिए भावार्थ जो है वो आपके आचरण में होना जरूरी है। साधना के दौरान अस्तित्व में मौजूद दिव्य शक्तियाँ सहयोग करती हैं। जब आपकी साधना ठीक चलती है तो अस्तित्व में मौजूद दिव्य शक्तियाँ आपका सहयोग करती हैं। भगवान प्रसाद के रूप में कुछ भी दे सकते हैं, मगर साधक को अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। परमात्मा द्वारा दिए गए प्रसाद का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, ना ही उन्हें अपनी आय का साधन बनाना चाहिए। साधना से प्राप्त रिद्धियों सिद्धियों के बल पर प्रभु के नियमों में दखलंदाज कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे के दुखों, कष्टों, मुसीबतों को हरने का पखंड नहीं करना चाहिए। मसीहा बनने का दिखावा नहीं करना चाहिए। साधना में अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं होता। केवल श्रद्धा व समर्पण से ही विकास हो सकता है। केवल श्रद्धा व समर्पण से ही विकास होता है। प्रसाद के रूप में सबसे पहले मन संतोष से भर जाता है। जब आपकी कामना नहीं तो मन संतोष से अपने आप भर जाएगा। परमात्मा के प्रति धन्यवाद की भावना, अहोभाव की भावना, शुक्राने की भावना, सदा मन इन भावनाओं से भरा रहता है। मन सहज आनंद में रहता है। सहज आनंद, कोई फिक्र ही नहीं होता। सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता है। दूसरों से अपेक्षाएं खत्म, कामनाएं खत्म। असंतोष, बेचैनी फिर कैसी होगी जब आपके मन में किसी प्रकार की कामना ही नहीं, दूसरों के प्रति केवल प्रेम और श्रद्धा, तो फिर बेचैनी के कारण ही सारे खत्म हो जाते हैं।